मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी कविता नाव बनाओ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्यारे बच्चों, कविता हम पढ़ चुके हैं और साथ में नाव बनाना भी हम सीख चुके हैं। उसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कविता से। कविता हम पढ़ चुके हैं और इसके अर्थ को भी हम समझ चुके हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है, क्या कहते मेरी क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। कविता पढ़ते समय हमने देखा एक छोटा सा बच्चा अपने भैया को बुलाता है और अपने भैया से कहता है कि भैया जल्दी से आओ, अपनी गुल्लक से पैसे निकालो और बाजार से कुछ कागज़ लेके आओ और मेरे लिए कागज़ की नाव बना दो। लेकिन भैया हमारे आलस कर रहे हैं। तो भैया ने क्या बहाना बनाया और क्यों बहाना बनाया, इसी का उत्तर आपने लिखना है। भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। भैया को बाजार से कागज़ लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था और इसी कारण से भैया जल्दी से आना नहीं चाहते थे आलस के कारण, और साथ में वो बहाना बनाते हैं कि मुझे नाव बनानी नहीं आती। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। ख भाग में आपसे पूछा गया है, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। ये पंक्ति हमने कविता में पढ़ी है। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आप सभी जानते हैं। कागज की नाव बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही थी, क्योंकि पूरी कविता में हमने कागज की नाव की बात की है। और कागज की नाव बनाने के बाद जब हम उसको पानी में चलाते हैं, तैराते हैं, तो बूंदों और लहरों से लड़ते हुए वो आगे बढ़ जाती है। इसलिए इसका उत्तर होगा कागज की नाव, जो कि बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। ग भाग में आपसे पूछा गया है, गुल्लक भारी अपनी खोलो। किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। कविता जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो भैया हैं उनकी गुल्लक भारी है, उनकी गुल्लक में ज़्यादा पैसे हैं, और जो हमारा बच्चा है जो भैया को बुला रहा है उसकी गुल्लक हल्की है, उसकी गुल्लक में कम पैसे हैं। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है, यानी भैया की गुल्लक में ज़्यादा पैसे हैं और बच्चे की गुल्लक में कम पैसे हैं। इसीलिए बच्चा कहता है कि भैया आप अपनी गुल्लक से पैसे लुढ़काओ और साथ में बाजार में जाकर चमकीले रंग बिरंगे कागज़ लेके आओ और फिर मेरे लिए नाव बनाओ और साथ में नाव को तैराकर पानी में मेरे को खुश भी करो। अगला हमारा प्रश्न है नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। तो आपको एक कहानी बनानी है और कहानी की शुरुआत हमने यहाँ पर कर दी है। मैं एक नाव हूँ, यानी कि अब आपको ही नाव बना दिया गया है। आप सोचिए अपने मन में कि आप अब एक नाव बन गए हैं। मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर अब पर के आगे जो आप लाइनें खाली देख रहे हो, इसमें आपने अपने मन से सोचकर एक अच्छी सी कहानी लिखनी है। और आपने पहले ये सोचना है कि अभी आप कोई बच्चे नहीं हो जो 4th क्लास में पढ़ते हो। अभी आप क्या बन गए हो, एक प्यारी सी नाव बन गए हो और आपको अपनी कहानी पूरी करनी है। तो ये तो बड़ा मज़ेदार उत्तर होने वाला है। अब देखते हैं आप कितने अच्छे अच्छे उत्तर लिखते हैं, कितनी अच्छी सी कहानी बनाते हैं। एक कहानी हम सुना देते हैं आपको। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वह मुझे बनाने पर खुश हुआ। बारिश हो रही थी, उसने मुझे पानी में बहने के लिए छोड़ दिया। मैं बहते बहते दूर निकल गई और आगे जाकर कुछ झाड़ियों में फंस गई। तब से मैं यही हूँ। मैं पानी के कारण गल चुकी हूँ और कभी भी प्राण त्याग सकती हूँ। प्यारे बच्चों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन आपने अपनी खुद की कहानी बनानी है, क्योंकि आप अभी खुद नाव हैं और अपनी कल्पना शक्ति से आप सोचिए और कितनी अच्छी आप कहानी बना सकते हैं। मैं देखना चाहती हूँ आप कितनी अच्छी अच्छी कहानियाँ बना सकते हैं। और साथ ही मुझे पूरा विश्वास भी है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी इससे भी अच्छी कहानी बनाने वाले हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। प्यारे बच्चों, इसमें आपने कोई भी ऐसी कविता लिखनी है, कोई भी ऐसा गीत लिखना है जो पहले आपने कभी सुना है, या फिर आप अपना नया कोई गीत, नई कोई कविता अपने मन से बनाकर भी लिख सकते हैं। जो खाली जगह आपको दी गई है उसमें आपने अपनी कविता लिखनी है, अपना कोई गीत लिखना है जो बारिश के ऊपर होना चाहिए।
आइए बारिश के ऊपर एक छोटी सी कविता देखते हैं। जब काले बादल आते हैं, खूब पानी बरसाते हैं, मोर नाच दिखाते हैं, मेंढक खूब टर्राते हैं, छाते सबके खुल जाते हैं, बच्चे नाव तैराते हैं, सर्दी गर्मी या बरसात हमें सारे मौसम भाते हैं। तो ये छोटी सी कविता थी जो बारिश के ऊपर थी। ऐसी ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी कविताएं ढूंढकर आपने लिखनी है या फिर कोई लोकगीत आप लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। प्यारे बच्चों, जब हमने कविता पढ़ी थी तो कविता पढ़ते पढ़ते जब हम कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं तो काफ़ी चित्र हमारे दिमाग में बन जाते हैं। साथ में हम काफ़ी बातें उसके बारे में सोचते हैं। तो जो भी आप सोच रहे थे कविता को पढ़ते समय और साथ में जो चित्र आपके दिमाग में बने थे उनके बारे में आपने यहाँ चित्र बनाना है या उनके बारे में लिखकर बताना है। आप बादल का चित्र बना सकते हैं, आप नाव चलाते हुए भैया और बच्चे का चित्र बना सकते हैं, आप बाजार से दुकान में खरीदते हुए चमकीले कागज के बारे में चित्र बना सकते हैं, आप गुल्लक का चित्र बना सकते हैं। जो भी चित्र आपके दिमाग में आया है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे थे, उसका चित्र आपने इसके उत्तर में बनाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा इसका उत्तर लिखने वाले हैं। सभी विद्यार्थी इसका उत्तर स्वयं करेंगे। आइए आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। सचमुच, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, ये पंक्ति हमने कविता में पढ़ी थी। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। आपने ऐसे 2 वाक्य बनाने हैं जिसमें सचमुच शब्द का प्रयोग किया गया हो। आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, वह सचमुच एक अच्छा व्यक्ति है, मुझे सचमुच बहुत भूख लगी है। इन 2 वाक्यों के अलावा भी जो भी आपके मन में कोई नया वाक्य आ रहा है वो भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं जिसमें सचमुच शब्द का प्रयोग किया गया हो। अगला हमारा प्रश्न है, 7 समुद्र। घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुद्र भर लाया है। कविता में हमने पढ़ा था कि 7 समुद्र से जो बादल है पानी भर के लाते हैं और बारिश करते हैं। क भाग में आपसे पूछा गया है, पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भर कर लाया है। 7 समुद्र के बारे में आप ईवीएस के अध्यापक से भी चर्चा कर सकते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। 7 समुद्र में हम इस तरह से नाम लिख सकते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। इन सभी के नाम 7 समुद्रों में हम लिख सकते हैं। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने ईवीएस के अध्यापक से भी चर्चा कर सकते हैं। ख भाग में आपसे पूछा गया है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने से बड़ों की मदद ले सकते हो और कोई पुस्तक भी पढ़ सकते हो जहाँ से आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्रों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और ऊपर ठंडक पाकर बादलों में बदल जाता है। बादल फिर पानी के रूप में बरसते हैं और इस तरह से बरसात होती है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, बादल पानी कहाँ से लाते हैं, बादल में पानी कैसे जमा होता है और फिर कैसे बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है, इसके बारे में ईवीएस के अध्यापक से विस्तार से आप चर्चा कर सकते हैं। और साथ में ईवीएस में आप इसके विषय में विस्तार से पढ़ते भी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तरह तरह की नावें। तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको अनेक प्रकार की नाव बनानी आती होगी और एक नाव हमने पिछले वीडियो में भी बनानी सिखाई थी जो मुझे आती थी। अगर आपको कोई और भी नए तरीके की नाव बनानी आती है तो उसको आप बनाइए, अपनी कक्षा में दिखाइए, अपने अध्यापक को दिखाइए और साथ में आपने वो नाव कैसे बनाई है उसकी पूरी विधि लिखकर भी बताइए। आपने किस तरह से कागज को मोड़ कर नाव बनाई है उसके बारे में आपने पूरा विस्तार से लिखना है। इसका उत्तर सभी स्वयं करेंगे। मैं देखना चाहती हूँ आप कितने नए नए तरीके से नाव बना सकते हैं और हो सकता है आपकी विधि को पढ़कर मैं भी नाव बनाना सीख जाऊं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में आपने लिखना है।
और ख भाग में आपसे पूछा गया है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है, बताओ। आप इनका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। बरसात के दिनों में जब खिड़कियों और दरवाजों से पानी आता है तो वे बंद कर दिए जाते हैं। टपकते पानी के लिए बाल्टी लगा दी जाती है। उनके ऊपर छज्जे बनाए जाते हैं। छज्जा जो होता है दीवार से बाहर निकला हुआ थोड़ा सा हिस्सा होता है, आपने भी अपने घरों में देखा होगा, जिसकी वजह से खिड़की और दरवाजों पर पानी नहीं आता है। छत से टपकने वाले पानी को रोकने के लिए छत की मरम्मत कराई जा सकती है। उस पर प्लास्टिक की चादर बिछाई जा सकती है और इस तरीके से हम अपने घर के खिड़की और दरवाजों को बारिश के पानी की बौछारों से बचा सकते हैं। आपके घर में कोई नया तरीका अपनाया जाता है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और ख भाग के उत्तर में हम लिख सकते हैं, बारिश होने पर मोहल्ले में पानी भर जाता है, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, कचरा पानी पर तैरने लगता है। बच्चों के लिए मनोरंजन का समय होता है। बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है जब चारों तरफ पानी भर जाता है। बच्चे पानी में छप छप करके खेलते हैं। वे इस पानी में खेलते हैं। चारों तरफ पानी जमा हो जाने के कारण खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के कारण मच्छरों का आतंक भी आ जाता है। डेंगू और मलेरिया जैसी अनेक बीमारियां भी फैल जाती हैं। तो इन सभी के बारे में आप लिख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। काम वाले शब्द। क भाग में आपसे पूछा गया है, पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम करने वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। प्यारे बच्चों, पूरी कविता हमने पढ़ी है और कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिसमें कोई काम हो रहा है। पूरी कविता को दोबारा से आपने पढ़ना है और उन शब्दों को छांट कर यहाँ पर आपने लिखना है। आप कविता में देखेंगे बनाओ, जाओ, आया, छाया, लाओ, पड़ेगा, भरेगा, धरेगा, लहराओ, आओ, खोलो, टटोलो, रोलो। इस तरह के जो शब्द हैं वो सभी क्रिया शब्द हैं। इनमें किसी ना किसी काम के करने का पता चल रहा है। चलाओ, हर्षाओ, पाओ, इन सभी शब्दों में कोई ना कोई काम हो रहा है, इसीलिए इन सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं। तुमने जो क्रियाएं छाटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। वर्णमाला के हिसाब से यानी कि वर्णमाला में जो वर्ण हमारा पहले आता है, जैसे क हमारा पहले आता है, ख हमारा उसके बाद आता है, ऐसे ही जितनी भी क्रियाएं आपने छाटी हैं उसमें वर्णमाला के वर्णों के हिसाब से आपने क्रम निश्चित करना है और उनको संख्या देनी है 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी शब्द आप ढूंढ पाते हैं। मान लीजिए आपने इन क्रियाओं को ढूंढा है, आना, घिरना, छाना, लाना, पढ़ना, खोलना, लड़ना, बढ़ना, चलाना, छाना, लहराना, अड़ना, हर्षाना और पाना। ये सभी क्रिया शब्द हमारे कविता में आए हैं और इनको क्रम से हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा वर्णमाला में क्या आता है, अ से अनार, तो अड़ना, फिर आ से आम, फिर आना, फिर ख आता है खोलना, फिर ख के बाद ग आता है गड़ना, ग के बाद घिरना, फिर चलाना, फिर छाना, फिर टटोलना, फिर पढ़ना, फिर बढ़ना, फिर भरना, फिर लड़ना, फिर लहराना, लाना और हर्षाना। सबसे आखिर में क्या आता है, ह। तो जो भी हमारी क्रियाएं हैं उसमें जो भी वर्ण है वर्णमाला के क्रम के हिसाब से हमें लगाना है। जो पहले आता है वर्णमाला में उसको हम पहले लगाएंगे, जो बाद में आता है उसको हम बाद में लगाएंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको नाव बनाओ कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।